Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shahla Dilkash and I hope you all are doing extremely well. So आज की वीडियो में जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि डॉक्टर अली के बुक से उठाया गया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी इज़ बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दीज लेवल्स आर। सो उसका क्या क्या लेवल होता है, आप पॉज करके आंसर ट्राई कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। सो इसका आंसर होगा ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड बायोम्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स। सो इसका आंसर होगा एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर एंड एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। ये दोनों ही सही है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की इज। सो बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की क्या होता है? इंडिविजुअल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ रीजनल इकोलॉजिकल यूनिट हैविंग ए स्पेसिफिक क्लाइमेट इज। सो उसको कहते हैं बायोम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेजर बायोम ऑफ इंडिया इंक्लूड। सो मेजर बायोम ऑफ इंडिया इंक्लूड करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सी कोस्ट। मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटाट्स। सो इसका आंसर होगा टेम्परेचर, लाइट, सॉइल एंड वाटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉल्स स्टेटमेंट इज। ऑप्शन ए, हैबिटेट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। इकोलॉजी, ये तो सही है। इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियल फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, सही है। अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट कॉन्स्टेंटली विथ ईच अदर, ये भी सही है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। कोई भी गलत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इकोलॉजिकल रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है? टेम्परेचर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। पहला है, एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, सही है। टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, नहीं, पोल से इक्वेटर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, ये गलत है। टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन टॉप्स, ये सही है। चौथा है, आवर इंटेस्टाइन इज़ अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ माइक्रोब्स, ये भी सही है। सो इसका गलत आंसर क्या है? ऑप्शन बी। मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का और स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है, द मैंगो ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कैनेडा एंड जर्मनी। दूसरा है, स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला, ये भी सही है। टूना फिश आर रेयरली काउट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन ओशियन, ये भी सही है। एवरेज टेम्परेचर एक्सीड्स 100 डिग्री सेल्सियस इन थर्मल स्प्रिंग्स एंड हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ये भी सही है। अगला है, इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड्स टेम्परेचर गोज टू 70 डिग्री, ये गलत है। सिक्स्थ है, टेम्परेचर गोज टू हायर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर, ये सही है। सो इसमें पूछ रहा व्हाट विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। सिर्फ 5 गलत है, बाकी सारा सही है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है, फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, सच एनिमल्स आर कॉल्ड। सो इसे हम कहते हैं यूरोथर्मल। सो इसे कहते हैं यूरीथर्मल, जो काफ़ी वाइड रेंज के टेम्परेचर को झेल पाता है। उसके बाद है, अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, सच एनिमल्स आर कॉल्ड। उसे हम कहते हैं स्टीनोथर्मल। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट टू टेम्परेचर विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो टेम्परेचर को छोड़ के सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? वाटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है, लाइफ। ऑप्शन ए, ओरिजिनेटेड इन वाटर। बी, इज सस्टेनेबल इन वाटर ओनली।
सी इज़ पॉसिबल विदाउट वाटर, डी बोथ ए एंड बी। सो इसका ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑरिजिनेटेड इन वाटर एंड इज सस्टेनेबल विथ वाटर ओनली। अगला क्वेश्चन है सीजन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टिल्ट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचेज अर्थ सरफेस, अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन, ऑप्शन डी ऑल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन रीजन्स ऑफ हॉट टेम्परेचर एंड वेट क्लाइमेट यू मोस्ट लाइकली फाइंड dash biomes, whereas in regions of hot temperature and dry climate you will find। so hot temperature होता है और wet climate होता है। so ये क्या है, ये ट्रॉपिकल की कैरेक्टरिस्टिक है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है और क्लाइमेट ड्राई होता है, ये डिजर्ट का है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ इज बी सन। बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एनिमल्स हैविंग अ बिल्ट इन थर्मोस्टैट टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर। सो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले एनिमल को हम कहते हैं होम्योथर्मिक। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डीप ग्रेटर देन 500 मीटर इन ओशियन इनहेबिटेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सेरेस्टेलियन सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दैट थ्राइव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। सो सबसे पहले बता देते हैं बेंथिक एनिमल्स क्या होता है। बेंथिक एनिमल्स हम उसे कहते हैं जो किसी ओशियन या सी के सतह पे पाया जाता है, मतलब कि सॉइल के पास पाया जाता है, उसे हम कहते हैं बेंथिक एनिमल्स। सो इसका आंसर होगा सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला क्वेश्चन है Which of the following terms implies the maintenance of relatively constant physical and chemical conditions within organism? So इसका आंसर होगा होम्योस्टैटिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन कैन मेंटेन होम्योस्टेसिस थ्रू। सो ह्यूमन्स जो है वो फिजियोलॉजिकल मीन्स से और फिजिकल मीन्स से दोनों से होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकता है। सो बोथ physiological and physical means। option C is the right answer। so this is the 20 most expecting question from organism and population। thank you।